हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह यूपी पीजीटी हो, बिहार पीजीटी, बिहार एस्टेट, जीआईसी, डीएसएसबी, एमपी सेट या नेट, कोई भी एग्जाम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर चैनल कोई नहीं विजिट करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास जरूर पसंद आएगी। और फ्रेंड्स, इसकी पहले वाले सारी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा, जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें और पढ़ें। आज मैराथन क्लास है, तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, किसने कहा अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसकी कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है? ऑप्शन है लैंडिस लैंडिस, गारोफेलो, इलियट और मेरिल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैंडिस लैंडिस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक दूसरे के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने यह परिभाषा दी है? ऑप्शन ए, कूले, पार्सन्स, र्यूटर, गिडिन्स। आंसर बताइए, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, र्यूटर। यह परिभाषा किसकी है? र्यूटर की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी? किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए, गिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलिन एवं गिलिन। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गिलिन एवं गिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति का उदाहरण है? कौन सा समिति का उदाहरण है? ऑप्शन ए, गिरजाघर, श्रमिक संघ, विवाहित व्यक्ति, परिवार। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, श्रमिक संघ। यह जो है समिति का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंधों को संरचना का एक भाग माना है? ऑप्शन है मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, नॉडेल, मेलिनोव्स्की। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक नातेदार है? पितामह, ससुर का भाई, साली, पिता का भाई। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, ससुर का भाई। नेक्स्ट है, फोकवेज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए, सीमेल, समनर, मैक्स वेबर, पार्सन्स। सीमेल, समनर, मैक्स वेबर, पार्सन्स। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, समनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, उड़ीसा। यह एक तरह से टेस्ट है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? ऑप्शन है हट्टन, कूले, मजूमदार, घुरिये। क्वेश्चन नंबर 9। राइट होगा ऑप्शन सी, मजूमदार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है?
ऑप्शन है धारा 20, धारा 17, धारा 23, धारा 25। किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 25। नेक्स्ट है, डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल का लेखक कौन है? डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल के लेखक कौन है? मैकाइबर, माउरर, मेरिल, दुर्खीम। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, माउरर। ये पुस्तक किसकी है? माउरर की है। और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसकी है? वो इलियट मेरिल की है। इलियट मेरिल की कौन सी पुस्तक है? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, धर्म जनता के लिए अफीम है, यह किसने कहा है? धर्म जनता के लिए अफीम है। मैक्स वेबर, डेविस, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का धर्म के सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जीव सत्तावाद, आत्मवाद, प्रकृतिवाद, टोटमवाद। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन, मैक्स मूलर का पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन सी, प्रकृतिवाद। नेक्स्ट है, अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? परेटो, सोरोकिन, मोस्का, मिचेल्स। अभिजन के परिभ्रमण सिद्धांत। राइट होगा ऑप्शन ए, परेटो। नेक्स्ट है, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? राधा कमल मुखर्जी, मजूमदार, गिलिन ओम गिलिन, बीएस गुहा। आंसर बताइए। रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। राइट होगा ऑप्शन बी, मजूमदार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन है, हम संस्थाओं के सदस्य हैं, हम समितियों के सदस्य हैं, हम रूढ़ियों के सदस्य हैं, हम प्रथाओं के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर बताइए। कौन सा वक्तव्य सही है? राइट होगा ऑप्शन बी, हम समितियों के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मर्टन, ब्राउन, मेनलोस्की, मैरियट। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, रेडक्लिफ ब्राउन। फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक रेडक्लिफ ब्राउन है। नेक्स्ट है, परिहार किससे संबंधित है? परिहार किससे संबंधित है? आवास के नियम, उत्तराधिकार के नियम, नातेदारी की श्रेणी, उपरोक्त किसी से नहीं। पूछा गया है, परिहार या विमुक्ता किससे संबंधित है? राइट होगा ऑप्शन सी, नातेदारी की श्रेणी। नेक्स्ट है, प्रजाति केंद्रवाद एथनोसेंट्रिज्म का अर्थ है। प्रजाति केंद्रवाद एथनोसेंट्रिज्म का अर्थ। ऑप्शन ए, अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ समझने की भावना, संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन, सांस्कृतिक नवाचार द्वारा भौतिक पर्यावरण में बदलाव लाना, क्षेत्र कार्य में प्रयुक्त प्रविधि। पूछा गया है, प्रजाति केंद्रवाद एथनोसेंट्रिज्म का अर्थ। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ समझने की भावना
ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज में कृषि। ऑप्शन है एक उद्योग है, जीवन का एक ढंग है, का अस्तित्व नहीं होता, का न्यूनतम महत्व है। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, औद्योगिक समाज में कृषि का न्यूनतम महत्व है। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्षिक प्रवंचन का प्रत्यय प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है पार्सन्स ने, गिलिन तथा गिलिन ने, मर्टन ने, डेविस ने। सापेक्षिक प्रवंचन। राइट होगा ऑप्शन सी, मर्टन ने। मर्टन ने सापेक्षिक प्रवंचना का सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट है प्रत्याशा मूलक समाजीकरण का प्रत्यय विकसित किया है। प्रत्याशा मूलक समाजीकरण का प्रत्यय किसने विकसित किया? सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, मर्टन, डॉन मार्टिनडेल। आंसर बताइए। आज जो है डिटेल्स में नहीं बताएंगे, आज जो है डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। राइट होगा क्या? ऑप्शन सी, मर्टन। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें। नेक्स्ट है पर संस्कृति ग्रहण सामाजिक एकीकरण तथा आत्मसात्करण को उत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है कि ए ऑप्शन है सामाजिक आंदोलन के चरण है, आत्मसात प्रक्रिया के चरण है, समंजन के स्वरूप है, गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार है। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, समंजन के स्वरूप है। पर संस्कृति ग्रहण सामाजिक एकीकरण तथा आत्मसात्करण को उत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है, समंजन के रूप में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक अस्थिरीकरण के विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, डेरेनडॉर्फ या सी राइट मिल्स। क्वेश्चन नंबर 24। आंसर दीजिए। सो राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, सामाजिक अस्थिरीकरण के विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत जो है सी राइट मिल्स ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है संस्कृत को इंद्रियपरक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? संस्कृत को इंद्रियपरक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया? सोरोकिन, स्पेंसर, मॉर्गन, वेबर। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25। राइट होगा ऑप्शन ए, सोरोकिन ने। नेक्स्ट है समाज सदस्यता की सामूहिक चेतना है, यह किसने कहा? समाज सदस्यता की सामूहिक चेतना है। ऑप्शन स्पेंसर, गिडिंग्स, दुर्खीम, मैकाइबर। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, गिडिंग्स। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिससे कोई संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है अपने कुछ गुणों को खो देती है, इसे कहा जाता है। ऑप्शन है सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, पर संस्कृतिकरण। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में शास्त्र से बोध होता है। समाजशास्त्र में शास्त्र से बोध होता है। ऑप्शन है केवल पुरस्कारों से, केवल दंड से, पुरस्कार तथा दंड से, अनुमोदन से। आंसर दीजिए।
राइट होगा ऑप्शन बी, केवल दंड से। समाज नियम का उल्लंघन करने वाले को दंड तथा पालन करने वाले को पुरस्कार देता है, अतएव शास्त्र या अभिमत का अर्थ है अंकुश, निषेध तथा दंड। नेक्स्ट है, भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है, और बी, भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता, और सी, भूमिका स्थिर है, और डी, भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकता पूरी होती है। कोड देख के आंसर बताइए। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है और भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकता पूरी होती है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद में क्या निहित नहीं है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद में क्या निहित नहीं है? ऑप्शन ए, एक संस्कृति अच्छी अथवा बुरी दोनों है, यह पूर्ववर्तीता से संबंधित है, यह स्थान से संबंधित है, यह एक समूह के पूर्व कल्पित विचारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह एक समूह के पूर्व कल्पित विचारों से संबंधित है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद में पूछा गया क्या निहित नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए, विलेज इंडिया, मैकी मेरिट, लिटिल कम्युनिटी, रॉबर्ट रेडफील्ड, इनक्वालिटीज एंड सोशल चेंज, श्रीनिवास, द सोशल सिस्टम, टालकट पार्सन्स। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, इनक्वालिटीज एंड सोशल चेंज। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, इनक्वालिटीज एंड सोशल चेंज, श्रीनिवास। यह जो है सही नहीं है। विलेज इंडिया मैकी मेरिट की है, लिटिल कम्युनिटी रेडफील्ड की है, द सोशल सिस्टम टालकट पार्सन्स की है। इनक्वालिटीज एंड सोशल चेंज पुस्तक किसकी है? आंद्रे वेते की, याद कर लीजिएगा, आंद्रे वेते की है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। परिवार के कार्य, समाजीकरण होगा, धर्म सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है, शिक्षा संस्कृति का संरक्षक है, और जनमत फ्रेंड्स ऑप्शन सी करेक्ट होगा। परिवार के कार्य, समाजीकरण, धर्म, आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास, शिक्षा संस्कृति का संरक्षक, जनमत सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देख लीजिए, अच्छे से मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट है, ऐसा समूह जिसे व्यक्ति समझता है और उसे अपनी तुलना करता है। ऐसा समूह जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है, क्या कहलाएगा? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह, सांस्कृतिक समूह। आंसर दीजिए। ऐसा समूह जिससे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है, वह क्या कहा जाएगा? आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, संदर्भ समूह कहेंगे। ऐसा समूह जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है, संदर्भ समूह कहलाता है। नेक्स्ट है, यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो यह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? ऑप्शन है अंतर्विवाह, अधिमान्य विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। क्वेश्चन नंबर 34 आंसर दीजिए।
राइट होगा ऑप्शन डी, प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री किसकी है? टाइनबी की है। सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स सोरोकिन की है। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेनियल बेल की है। गेम इन सेटम्स गेसलसेफ्ट टॉनीज की है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है समाज के विभिन्न समूहों का श्रेष्ठता हेता आधार पर वितरण की प्रक्रिया को कहते हैं। समाज के विभिन्न समूहों को श्रेष्ठता हेता आधार पर वितरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामाजिक विभिन्नीकरण, सामाजिक उद्विकास, सामाजिक अस्थिरीकरण, सामाजिक विघटन। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक अस्थिरीकरण कहेंगे। नेक्स्ट है अगस्त कौंड ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। उपर्युक्त में से किसमें नहीं? किसी में नहीं। अगस्त कौंड ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। उपर्युक्त में से किसी में नहीं। ऑप्शन है अधसंरचना तथा अतिसंरचना, सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गतिविधियाँ, अंतर समूह तथा बाह्य समूह। उपर्युक्त में से किसी में नहीं। आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनजाति अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? जनजाति अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। पारस्परिकता, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, पुनर्वितरण, श्रम विभाजन। जनजाति अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, पूर्ण प्रतिस्पर्धा जो है जनजाति अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है किसी जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है? ऑप्शन है संस्तरण का अभाव, जीवन यापन का निम्न स्तर, सांस्कृतिक पिछड़ापन, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 39, जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है? राइट होगा ऑप्शन ए, संस्तरण का अभाव। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की? ऑप्शन ए दुर्खीम, समनर, मैकाइवर, रॉस। आंसर बताइए। ये तो सभी को मालूम होगा। राइट होगा ऑप्शन डी। 1901 में अपनीकृत सोशल कंट्रोल जो कि सामाजिक नियंत्रण जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है अर्ध प्राथमिक समूह की शब्दावली का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है आगबन, समनर, कूले, हिलर। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, अर्ध प्राथमिक समूह की शब्दावली का प्रतिपादन किसने किया? राइट होगा ऑप्शन सी, कूले। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की विशेषता नहीं है? समुदाय की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए निश्चित स्थानीयता, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन, ऐच्छिक सदस्यता। राइट होगा ऑप्शन डी, ऐच्छिक सदस्यता जो है समुदाय की विशेषता नहीं है। किसकी विशेषता है? समिति की विशेषता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संस्था का कौन प्रकार नहीं है? संस्था का कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए परिस्थिति एवं भूमिका प्रदान करना, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना, सामाजिक व्यवस्था को विसंयोजित करना, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना। क्वेश्चन नंबर 43, संस्था का प्रकार नहीं है। राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक व्यवस्था को विसंयोजित करना। ये जो है संस्था का प्रकार नहीं है। हैमिल्टन ने कहा है कि सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा है। संस्था को क्या बोले हैं?
संस्था जो है सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा है। नेक्स्ट है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि संस्कृत एक पद्धति है जिसमें एक वर्ग का प्रभुत्व दूसरे वर्ग पर बना रहता है। यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि संस्कृत एक पद्धति है जिसमें एक वर्ग का प्रभुत्व दूसरे वर्ग पर बना रहता है। ऑप्शन है मेलिनोव्स्की, बोर्दियो, मार्क्स, पार्सन्स। आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्क्स का कहना है। नेक्स्ट है, वेबलिन एक ऑप्शन है प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी है, सांस्कृतिक निर्धारणवादी है, आर्थिक निर्धारणवादी है या फिर भौगोलिक निर्धारणवादी है। आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? संदर्भ व्यक्ति मर्टन, कूले, मीड, सोरोकिन। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, मर्टन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगल के अनुसार समाज में दंडात्मक तर्क का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है संश्लेषण, वाद, प्रतिवाद। निम्नलिखित कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड देख के आंसर बताइए। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, वाद, प्रतिवाद, संश्लेषण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता के परिणाम स्वरूप संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होती है? ऑप्शन है समनर, डेरेनडॉर्फ, वेबर, सीमेल। किसने कहा कि बेहतर समूह एकता के परिणाम स्वरूप संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होती है? ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। किबुत्ज़्म, किबुत्ज़्म का होगा इज़राइल, कुला का होगा न्यू गिनी, पोर्टलैंड यूएसए, बहुपद प्रथा भारत में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संस्था। ऑप्शन है एक सुस्थापित कार्यविधि है जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। एक स्थान है जहां सामाजिक प्रकार संगठित होते हैं। एक संगठन है जिसमें सामाजिक पद औपचारिक रूप से परिभाषित है। यह एक संगठन है जो सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करती है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 51। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। एक सुस्थापित कार्यविधि है जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। पूछा गया है सामाजिक संस्था के बारे में। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, विलिंग सहोदरज विवाह का तात्पर्य है। ऑप्शन है मातृ संबंधी नातेदारी के आपस में विवाह, दंपत्ति स्वजनों के साथ विवाह, समलिंगी सहोदरजों के बच्चों के मध्य विवाह, विषमलिंगी सहोदरजों के बच्चों में परस्पर विवाह। आंसर दीजिए। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, विषमलिंगी सहोदरजों के बच्चों में परस्पर विवाह। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, परिहास संबंध। परिहास संबंध ऑप्शन है पति तथा पत्नी के मध्य होते हैं, माता तथा पुत्री के मध्य होते हैं, पिता तथा पुत्र के मध्य होते हैं, जीजा तथा शाली के मध्य होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जीजा तथा साली के मध्य होते हैं। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट है, समाज में परिहार का अनुपालन किया जाता है। ऑप्शन ए बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु, विरोधियों के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त करने हेतु, कुछ संबंधियों के मध्य लैंगिक संपर्क रोकने के उद्देश्य
स्त्रियों की परिस्थिति के उत्थान से समाज में परिहार का अनुपालन किया जाता है। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट क्या होगा? ऑप्शन 3, कुछ संबंधियों के मध्य लैंगिक संपर्क रोकने के उद्देश्य से। नेक्स्ट है, ऐसी प्रथा अथवा चालान जिसमें एक पिता की पहचान उसके एक बच्चे से की जाती है उसे कहा जाता है। ऐसी प्रथा अथवा चालान जिसमें एक पिता की पहचान उसके एक बच्चे से की जाती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है ब्याज प्रसूत, अनुसंतति, संबोधन, सहलग्नता, पितृदाय। पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, अनुसंतत संबोधन। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम समुदाय मातृवंशीय है? कौन सा मुस्लिम समुदाय मातृवंशीय है? श्रीलंका के मूर, गुजरात के मेमन, सूरत के बोहरा, कोंकण के नवायत। आंसर दीजिए। मातृवंशीय पूछा गया है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, श्रीलंका के मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति स्थानिक निवास का तात्पर्य उस निवास से है जिसमें एक नवविवाहित दंपत्ति, ऑप्शन है दुल्हन के माता पिता के साथ रहते हैं, दूल्हे के माता पिता के साथ रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, या फिर दुल्हन की माँ के भाई के साथ रहते हैं। ऑप्शन देख के करेक्ट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, दूल्हे के माता पिता के साथ रहते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, एक उद्देश्य हेतु पैतृक वंशानुक्रम ज्ञात करना अथवा अन्य उद्देश्य हेतु मातृक वंशानुक्रम ज्ञात करना कहा जाता है। ऑप्शन है द्वैध पितृ वंशानुक्रम, द्वैध मातृवंशानुक्रम, द्वैध पितृ मातृवंशानुक्रम, या फिर द्वैध एकानौइक वंशानुक्रम। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, द्वैध पितृ मातृवंशानुक्रम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जिस परिवार का निर्माण विवाह तथा बाद में पैदा हुए बच्चों से हुआ है, इसकी निम्नलिखित में से कौन सा परिवार सही परिभाषा प्रस्तुत करता है? पूछा गया जिस परिवार का निर्माण विवाह तथा बाद में पैदा हुए बच्चों से हुआ है, इसकी निम्नलिखित में से कौन सा परिवार सही परिभाषा प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है जन्म मूलक परिवार, प्रजनन परिवार, विस्तृत परिवार, या फिर संयुक्त परिवार। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, प्रजनन परिवार। उसे क्या कहेंगे? प्रजनन परिवार कहेंगे, यानी कि फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। नेक्स्ट है, किस प्रकार का आवास विस्तृत परिवार के निर्माण में सहायक नहीं है? पति स्थानिक, पत्नी स्थानिक, नव स्थानिक, मातुल स्थानिक। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, मातुल स्थानिकता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किस प्रकार का आवास विस्तृत परिवार के निर्माण में सहायक नहीं है? मातुल स्थानिक। नेक्स्ट है, कुला में किस प्रकार की वस्तुओं का विनिमय होता है? कुला में किस प्रकार की वस्तुओं का विनिमय होता है? चावल तथा मछली, गेहूं तथा कपड़े, नमक तथा भेड़, कंठहार तथा बाजूबंद। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, कंठहार तथा बाजूबंद। निम्नलिखित में से कौन एक पंथ का उदाहरण नहीं है? केल्विनवाद, राधा स्वामी, आर्य समाज, बौद्ध धर्म। पंथ का उदाहरण नहीं पूछा गया है।
राइट होगा ऑप्शन 4, बौद्ध धर्म। यह पंथ का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक धर्म में अनन्य तथा अद्वितीय मूल ग्रंथ नहीं है। किसी एक धर्म में अनन्य तथा अद्वितीय मूल ग्रंथ नहीं है। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम। राइट आंसर दी बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म सनातन धर्म में इसका कोई आदि अंत नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक जादूगर एक गुड़िया जो उस व्यक्ति से मिलती जुलती है जिससे क्षति पहुंचाने का इरादा है, बुरा जादू फूंकता है। इस कृत्य को जादू के निम्नलिखित प्रकारों में से सर्वाधिक ढंग से किससे वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन है संक्रामक जादू, काला जादू, अनुकरणात्मक जादू या फिर पुनरावर्ती जादू। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, अनुकरणात्मक जादू। उसे अनुकरणात्मक जादू कहेंगे। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में राजनीतिक समाजीकरण शब्द का निम्नलिखित में से कौन से तात्पर्य है? राजनीतिक समाजीकरण शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा तात्पर्य है? ऑप्शन है मास रैली में जनरीतियों में जनसमूह की अंतर्क्रिया, जनसंचार के माध्यम से राजनीतिक विषयों का प्रचार, बच्चों में राजनीतिक मनोवृत्तियों का संचार करना। कोड दे के आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट होगा। मास रैली में जनरीतियों में जनसमूह की अंतर्क्रिया, जनसंचार के माध्यम से राजनीतिक विषयों का प्रचार और बच्चों में राजनीतिक मनोवृत्तियों का संचार करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बाजार अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? बाजार अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता पूछा गया है। ऑप्शन है संस्थागत मानदंड, सभी समाजों में सर्वव्यापी वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय की व्यवस्था या फिर विशेषीकृत आर्थिक प्रकार। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, संस्थागत मानदंड, वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय की व्यवस्था और विशेषीकृत आर्थिक प्रकार। ऑप्शन सी राइट होगा। बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषता पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सरल समाजों की राजनीति की एक विशेषता कौन सी नहीं है? सरल समाजों की राजनीति की एक विशेषता कौन सी नहीं है? राजनीतिक प्रकार, राज्य, सामाजिक नियंत्रण, अपराध। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन राज्य। सरल समाजों की राजनीति की एक विशेषता कौन सी नहीं है? राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री चलन में समाजवाद, पूंजीवाद तथा साम्यवाद जैसे शब्द हवाला देते हैं। ऑप्शन है आर्थिक व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का, विश्वास प्रणाली का या फिर आर्थिक, राजनीतिक तथा विश्वास प्रणालियों का। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, आर्थिक, राजनीतिक तथा विश्वास प्रणालियों का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दबाव समूह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? दबाव समूह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है यह राजनीतिक समूह है, यह विशिष्ट हितों को बढ़ावा देते हैं, यह चुनाव लड़ते हैं, यह जटिल समाजों में पाए जाते हैं। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, यह चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट है, शक्ति का अत्यंत व्यक्तियों के एक छोटे समूह के हाथों में आ जाना प्रकार्यात्मक रूप से आवश्यक है, ऐसा सिद्धांत है। ऑप्शन है अल्पतंत्र का लौ नियम, अभिजन संचलन, फासिस्टवाद, संरचनाकरण सिद्धांत। आंसर दीजिए।
शक्ति का अत्यंत व्यक्तियों के एक छोटे समूह के हाथों में आ जाना प्रकारात्मक रूप से आवश्यक है, ऐसा सिद्धांत है। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, अल्पतंत्र का लौह नियम। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तर की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता? सामाजिक स्तर की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता? व्यवसाय, आय, बुद्धि, शिक्षा। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन 3, व्यवसाय, आय, शिक्षा जो है सामाजिक स्तर की पहचान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन बुद्धि जो है नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थिरीकरण की अवधारणा की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, भौतिक अथवा प्रतीकात्मक पुरस्कारों तथा पहुंच के संदर्भ में समूह के मध्य संरक्षित असमानताएं, विभिन्न निर्यात समूहों के मध्य सांस्कृतिक असमानताएं, बुद्धि के संदर्भ में व्यक्तियों के मध्य असमानताएं, या फिर सापेक्ष वंचन की जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 74, आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, भौतिक अथवा प्रतीकात्मक पुरस्कारों तक पहुंच के संदर्भ में समूह के मध्य संरक्षित असमानताएं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जो आंदोलन एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वह है? जो आंदोलन एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वह है? ऑप्शन ए, रूपांतरण आंदोलन, सहस्त्राब्दी आंदोलन, विमुक्त परक आंदोलन, वैकल्पिक आंदोलन। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, विमुक्त परक आंदोलन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू और धर्म के मध्य एक नैतिक समुदाय जिसे कि चर्च कहा जाता है के आधार पर अंतर स्थापित किया? ऑप्शन ए, पार्सन्स, दुर्कीम, मेलिनोव्स्की, टायलर। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, मेलिनोव्स्की। नेक्स्ट है, भूमिका की परिस्थिति के गत्यात्मक पहलू के रूप में व्याख्या किसने की है? ऑप्शन ए, मर्टन, कूले, लिंटन, परेटो। भूमिका की परिस्थिति के गत्यात्मक पहलू के रूप में व्याख्या किसने की? राइट होगा ऑप्शन सी, लिंटन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? कौन एक ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? गंदी बस्तियां, संयुक्त परिवार, पड़ोस का महत्व, सामुदायिक चेतना। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। राइट होगा ऑप्शन ए, गंदी बस्तियां जो है विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, पद शब्द इंगित करता है। पद शब्द इंगित करता है। ऑप्शन है, भूमिका निर्माण, परिस्थिति, भूमिका, भूमिका निर्वाह। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, भूमिका निर्वाह। पद शब्द भूमिका निर्वाह को इंगित करता है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति के संबंध में एक राज्य के राज्यपाल को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसका वर्णन किसमें है? अनुसूचित जनजाति के संबंध में एक राज्य के राज्यपाल को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसका वर्णन किसमें है? ऑप्शन है, अनुच्छेद 7 में, 7वीं अनुसूची में, अनुच्छेद 34 में, 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, कुलीनों की कब्रगाह के रूप में इतिहास को किसने परिभाषित किया है? कुलीनों की कब्रगाह के रूप में इतिहास को किसने परिभाषित किया है? मोस्का, मार्क्स,
परेटो दुर्खीम। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, परेटो ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सरल समाज में निम्नलिखित में कौन सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकर्ता है? सरल समाज में निम्नलिखित में कौन सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकर्ता है? विद्यालय, न्यायालय, पुलिस, परिवार। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय जनसंख्या को 7 प्रजाति समूहों में वर्गीकृत किया है? किसने भारतीय जनसंख्या को 7 प्रजाति समूहों में वर्गीकृत किया है? मजूमदार, हावेल, रिजले, क्रोवर। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, रिजले। रिजले ने भारतीय जनसंख्या को 7 प्रजाति समूहों में वर्गीकृत किए हैं। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों हेतु सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 275 या फिर अनुच्छेद 330। पढ़ के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 335 में। नेक्स्ट है, प्रजाति को सामान्यतया माना जाता है एक जैविकी श्रेणी, एक सामाजिक श्रेणी, एक आर्थिक श्रेणी या फिर एक राजनैतिक श्रेणी। आंसर दीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक जैविकी श्रेणी। प्रजाति को एक जैविकी श्रेणी माना जाता है। नेक्स्ट है, भूमिका संकुल की अवधारणा किसने दी है? भूमिका संकुल की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए, लिंटन, पार्सन्स, मर्टन, मीड। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, मर्टन ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मत किसने व्यक्त किया कि कुछ परिस्थितियों में धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवहार पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है? किसने मत व्यक्त किया कि कुछ परिस्थितियों में धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवहार पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है, मार्क्स, वेबर, लेनिन, मार्गन। राइट आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग को एक ऐतिहासिक श्रेणी कौन मानता है? वर्ग को एक ऐतिहासिक श्रेणी कौन मानता है? मार्क्स, वेबर, कोजर, श्रीनिवास। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, मार्क्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा पार्क, वार्ड, कोंट, पार्सन्स। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, वार्ड। अमेरिकी समाजशास्त्री लेस्टर फ्रैंक वार्ड ने 2 प्रकार के समाजशास्त्र को प्रस्तुत किए हैं, शुद्ध समाजशास्त्र और व्यवहारिक समाजशास्त्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक नातेदारी संबंध नहीं है? कौन एक नातेदारी संबंध नहीं है? पत्नी का भाई, बहन का पति, मित्र की पत्नी, भाई की पत्नी। आंसर दीजिए।
राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी। मित्र की पत्नी जो है नातेदारी संबंध में नहीं आते। नेक्स्ट है, एक ही समूह के दो सदस्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले संघर्ष को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंतर संघर्ष समूह, अंतः संरचना संघर्ष, नकारात्मक संघर्ष, वैयक्तिक संघर्ष। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, वैयक्तिक संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात की संरचना की व्याख्या में सोपान क्रम के पहलू को किसने महत्व दिया है? जात की संरचना की व्याख्या में सोपान क्रम के पहलू को किसने महत्व दिया? ड्यूमा, पोकोक, सिंगर, वेबर। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, ड्यूमा। और ड्यूमा उन्होंने भारत विद्या शास्त्रीय और सृजनात्मक उपागम दोनों का प्रयोग किए हैं। कौन? ड्यूमा ने। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि वर्ग जब बहुत कुछ वंशानुगत हो जाता है तो उसे हम जाति कहते हैं? वर्ग जब बहुत कुछ वंशानुगत हो जाता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ऑप्शन है जॉनसन, वेबर, कूले, गिडिंग्स। राइट होगा ऑप्शन सी, कूले। यह कथन किसका है? कूले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का सूत्रपात कब हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का सूत्रपात कब हुआ? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952 या फिर 1 नवंबर 1956। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1952। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी से शुरू किया गया। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र क्या है? ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, सामाजिक विज्ञान, समाज सुधार आंदोलन या फिर समाजवाद का एक प्रकार। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कोंट के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है। उन्होंने समाजशास्त्र के वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जबकि मार्क्स अपने सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का संबंध किससे है? समाजशास्त्र का संबंध किससे है? ऑप्शन ए समाज पर दबाव डालना, समाज का अध्ययन करना, समाज सुधार, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, समाज का अध्ययन करना। नेक्स्ट है, विश्वसनीय सामाजिक जानकारी प्राप्त करने में एक कठिनाई यह है कि विश्वसनीय सामाजिक जानकारी प्राप्त करने में एक कठिनाई यह है कि ऑप्शन है मानव समूहों के साथ प्रयोग करना संभव है, जिनका अध्ययन किया जा रहा है वह अचेतन रूप में प्रयोग के समय यथार्थ जीवन की अपेक्षा विभिन्न प्रकार का उत्तर दे सकते हैं। सी है व्यय अत्यधिक हो और डी है बी एवं सी दोनों के रूप में। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों के रूप में। जिनका अध्ययन किया जा रहा है वह चेतन रूप में प्रयोग के समय यथार्थ जीवन की अपेक्षा भिन्न प्रकार का उत्तर दे सकते हैं। और सी है व्यय अत्यधिक हो। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम में सलाहकार के रूप में प्रयुक्त समाजशास्त्री किस रूप में कार्य करता है? सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम में सलाहकार के रूप में प्रयुक्त समाजशास्त्री किस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है एक व्यवहारिक वैज्ञानिक, एक तकनीकी विशेषज्ञ, उपयुक्त में से कोई नहीं, ए एवं बी दोनों के रूप में। आंसर दीजिए।
राइट होगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों के रूप में। एक व्यवहारिक वैज्ञानिक, एक तकनीकी विशेषज्ञ। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम में सलाहकार के रूप में प्रयुक्त समाजशास्त्री एक व्यवहारिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा।